वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक, क्लास हमारी है 5। फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया अकाउंट कैसे बनाना है। सेकंड के अंदर मैंने आपको बताया डिपॉजिट कैसे करना है। थर्ड के अंदर मैंने आपको ट्रेडिंग के बारे में बताया कि ट्रेडिंग क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है और इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, ठीक है। और फोर्थ क्लास के अंदर मैंने आपको कोटेक्स, क्योंकि हम कोटेक्स पे ट्रेडिंग करेंगे, कोटेक्स का कोर्स है। बाकी बाइनेंस का और दूसरी फॉरेक्स का जो कोर्स है वो बाद में अपलोड करूँगा। तो डेट्स वाई हम कोटेक्स पे करेंगे, तो हम कोटेक्स के बारे में पहले पूरी तैयारी करते हैं। कोटेक्स का मैंने आपको सारा बताया कि कोटेक्स आपसे कैसे यूज़ करना है, क्या क्या फंक्शन उसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। 4 क्लासों में आपको उम्मीद करता हूँ सब समझ आ गया होगा, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो वो आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। अब ये हमारी क्लास है 5 क्लास के अंदर मैं आपको बेसिक टू बेसिक कैंडल्स का बताऊँगा कि रेड कैंडल किस लिए होती है, ग्रीन कैंडल किस लिए होती है, ठीक है। तो व्हाट इज़ कैंडल? कैंडल वो है 1 मिनट की भी होती है, 5 सेकंड की भी होती है, 10 सेकंड की भी होती है, 2 मिनट से लेके पूरे दिन और पूरे महीने और पूरे साल की कैंडल होती है, ठीक है। तो हमने ट्रेडिंग करनी है 1 मिनट की, क्योंकि हमने 1 मिनट के अंदर प्रेडिक्ट करना है। तो हमारा जो ज़्यादा सबसे फोकस होगा वो 1 मिनट का होगा, और ये ज़्यादातर कैंडल सबसे ज़्यादा सेम ही होती हैं, ठीक है। बाकी जो कैंडल्स के अंदर कैंडल्स के नाम हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। फ़िलहाल जो बेसिक चीज़ें हमने देखनी है वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो व्हाट इज़ कैंडल? कितनी कैंडल? ये ग्रीन, ये रेड कैंडल है, ठीक है। और ये वाइट इसकी लाइन है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे विग। ये विग होती है, ठीक है। मैं आपको ऐसे बताता हूँ, ये जो लाइन है ये किधर चला गया? वे ये कहाँ जा रहे हैं यार, ठीक है। ये जो है ये हो गई विग, इसको हम क्या बोलेंगे? विग, ठीक है। और सेम, एक मिनट, ये हमारे पास विग हो गई। सेम हमने यहाँ पे, और ये हमारे पास ये हो गई इसकी बॉडी, ठीक है। नीचे वाली हमारे पास ये इसकी विग हो गई। मेरा कंप्यूटर, मेरा ड्राइंग में मेरा हाथ थोड़ा कमज़ोर है, सो गुजारा इसी पे करूँगा, ठीक है। एक बहुत आगे चला जाता है यार। ये हो गई नीचे वाली विग, और ये जो ऊपर ये इतने से ये बना हुआ है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये हमारी हो गई बॉडी। तो हम देखना है विग। अगर देखें मार्केट यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस जगह से, और ये यहाँ से यहाँ तक आया, तो यहाँ से मतलब कि फिर ऊपर जाके इधर क्लोज़ हो गया, इसने क्लोज़ अपना और इस जगह पे दिया, तो डेट्स मीन ये से, और रेड कैंडल बनी, तो ये मतलब ग्रीन रेड कैंडल बनी तो मतलब कि ये सेलर की कैंडल है। यहाँ पे जो सेल करने वालों की तादाद है वो ज़्यादा है। और जिधर ग्रीन कैंडल बन रही हो, सेम फॉर ग्रीन कैंडल, ये नीचे वाली और ऊपर वाली इसकी हो गई विग, और ये ग्रीन जो बीच वाला हिस्सा ये इसकी हो गई बॉडी। अब हमने देखना है बॉडी से और विग से, ठीक है। विग वो होती है कि कैंडल वहाँ तक गया, वहाँ से फिर ऊपर आके क्लोज हो गया। मीन्स कि अगर ये कैंडल यहाँ से शुरू हुआ है और ये यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट ऊपर गया है, पहले बायर ने अपना प्रेशर लगाया ऊपर की तरफ, फिर वहाँ से सेलर ने प्रेशर लगाया है, सेलर कैंडल को यहाँ तक ले आया इस कॉर्नर तक, फिर यहाँ से फिर बायर ने थोड़ी बाइंग की है, तो ये यहाँ पे आके क्लोज हो गई है 1 मिनट की कैंडल। डेट्स मीन कि ये इधर सेलर का प्रेशर ज़्यादा है, बायर और सेलर की फ़ाइट हो रही है, लेकिन जो कैंडल बनेगा, वो जो कैंडल बनेगा आपने उसके ऊपर ट्रेड करनी है, ठीक है, उसके हिसाब से। तो अगर बायर और सेलर की फाइट में आपने कैंडल देखने क्या बन रहा है, ग्रीन बन रहा है या रेड बन रहा है। मीन्स अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है तो मीन्स बायर मजबूत हैं, बाइंग स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं। और अगर रेड बन रहा है तो डेट्स मीन यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है, सेल करने वालों की तादाद ज़्यादा है, बाइंग करने वाले नहीं है। सिंपल है ये सेलर और बायर ट्रेडिंग। ये कैंडल है, एक कैंडल। बाकी ऐसे आप जितनी ज़्यादा कैंडल बन जाएंगी वो मैं आपको अभी लाइव चार्ट पे भी जाके दिखाऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। सेकंड हम आ जाते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मेन चीज़ जो इसके अंदर होती है
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट क्या होती है, अब ये जो ये नीचे वाली ये है ना, ये ठीक है, ये वाली लाइन, ये नीचे वाली लाइन, ये है सपोर्ट, और ये ऊपर वाली जो ये लाइन है, ये है रेजिस्टेंस। कैसे, ये देखें, ये रेड कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी, और ये यहाँ पे ग्रीन बनी। ठीक है, चार्ट के अंदर भी आपको सेम ऐसी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे ये मैंने बिल्कुल कैंडल टू टाइप कैंडल बनाई हुई है। चार्ट के अंदर कोई कैंडल छोटी होती है, कोई ज़्यादा बड़ी होती है, तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा, लेकिन मेन मकसद है यहाँ पे सिर्फ आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझाने का। ये रेड मतलब सेलर का प्रेशर ज़्यादा है, लाजमी है। अब पूरा दिन मार्केट सेल तो नहीं होती रहेगी ना, कि बस सेलर ही आ ही जा रहा है, कहीं बायर बैठे होंगे। अब मैं बोलता हूँ जैसे कि हम ना, आपको मैं अभी रमज़ान है तो फ्रूट के आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, हम मार्केट में जाते हैं फ्रूट लेने, ठीक है, हमें आम मिलता है 200 रुपये किलो। फ़र्ज़ करो हम कहते हैं कि नहीं, मार्केट में अगर ये आम हमें 150 किलो देगा, 150 रुपये किलो मिलेगा, तो हम तब ख़रीदेंगे। सही है, तो लाजमी अगर हम मार्केट से, हम उस दुकान वाले से 200 रुपये किलो पे नहीं ख़रीदेंगे, और हमारे साथ जो बाकी के लोग हैं वो भी नहीं ख़रीदेंगे, तो वो क्या करेगा, सेलर का प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा होगा, तो वो मार्केट जब नीचे आ जाएगा ना, हम बाई नहीं कर रहे, कोई और भी बाई नहीं कर रहा, तो वो क्या करेगा, नीचे ही आएगा ना, मार्केट अपना रेट गिराएगा 200 से, वो फिर चलो 160, 130, 180 पे आ जाएगा। मतलब अगर वो हमें 150 पे देगा तो हम बाई करेंगे। सेम चीज़ इसके अंदर भी होती है। तो मीन्स कि यहाँ पे प्राइस है इस कैंडल की 200, और तो लोग यहाँ पे जो बायर है, जिसने बाई करना है, वो कहते हैं मैं 200 पे बाई नहीं करूँगा, इसकी भले प्राइस नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, इधर इसकी प्राइस आ गई 150 पे, तो जिसने ख़रीदना था उसने यहाँ से फिर ख़रीदना शुरू कर दिया। अब लाजमी बात है कि जैसे ही मार्केट में ख़रीदार आएंगे, 150 पे ख़रीदारी होगी। अब जब उस आम वाले के पास मीन्स के 200 किलो आम पड़ा है, अब उसके पास 200 किलो आम में से अगर उसने पहले 200 पे बेचना स्टार्ट किया, नहीं बिका, 150 पे बिक रहा है, तो जैसे 150 पे बिका, उसका 50 किलो यहाँ चला गया, 50 किलो इस कैंडल में चला गया, 50 किलो इस कैंडल में चला गया, तो वो क्या करेगा, वो इसकी प्राइस भी बढ़ाएगा ना। जब वो देखेगा यार मेरे पास 200 में से 150 तो चला गया, बाकी 50 किलो रह गया, तो मैं अब इसकी प्राइस बढ़ा देता हूँ, क्योंकि मार्केट में इसकी शॉर्टेज हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, उसकी प्राइस बढ़ा देगा। उसकी प्राइस बढ़ेगी, आस्ते आस्ते उसकी प्राइस भी बढ़ेगी, जैसे जैसे उसका माल कम होगा, इधर से उसकी प्राइस भी बढ़ती जाएगी। फिर वही होगा कि लोग उससे ख़रीदना छोड़ देंगे। फिर जब उसकी प्राइस गिरेगी, लाजमी है एक चीज़, यहाँ पे आप सेल करोगे, बाई करोगे, तो प्रॉफिट में जाके आप सेल भी करोगे उस चीज़ को। समझे आप इस बात को? आपने एक चीज़ बाई की लो प्राइस पे, ऊपर जाके सेल की, लाजमी तो नहीं है कि आप सारा पूरा दिन बाई करते रहोगे। जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो ऐसे तो नहीं करती कि सारा दिन बाई करेंगे, लाजमी वो ऊपर जाके एक जगह सेल भी करेंगी ना, सेल करेंगी, फिर उनका प्रॉफिट होगा, फिर वो प्राइस नीचे आ जाएगा, फिर वो वहाँ से बाई करेंगे, फिर ऊपर जाके प्राइस ऊपर चला जाएगा तो वो सेल करेंगे, फिर प्राइस नीचे आ जाएगा। तो मार्केट यही चलता है। तो मार्केट के अंदर हमने देखना है हमारा सपोर्ट किधर है, रेजिस्टेंस किधर है। ठीक है, ऊपर वाला जिधर से मार्केट नीचे की तरफ गिरे वो हमारा होगा रेजिस्टेंस, और ये नीचे वाली लाइन जिधर से मार्केट टच करके ऊपर चली जाए वो हमारा होगा सपोर्ट। सिंपल। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी। पता नहीं आप लोगों को एग्जांपल कैसी लगी नहीं लगी, लेकिन मैंने बता दिया आप लोगों को सिंपली। एक ये हो जाती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, थर्ड चीज़ होते हैं, जैसे मार्केट में, हमारी मार्केट जो यूएसए की मार्केट पे फॉरेक्स ज़्यादातर यूएसए की मार्केट को फॉलो करती है, यूएसए की बड़ी बड़ी मार्केटों को फॉलो करती है। जैसे कि अभी उसके अंदर फिर एक ट्रेंड चल जाता है। ठीक है, मार्केट अपने एक ट्रेंड बना रही होती है, या तो बाइंग होती है, मींस के अगर अच्छे डोनाल्ड ट्रंप ने या किसी ने भी एक अच्छी कोई न्यूज़ दे दी, गुड न्यूज़ दे दी कि हम ये करने वाले हैं, जैसे अभी क्रिप्टो के लिए आया था कि इसको वो बनाएंगे रिजर्व करेंसी, तो ये गुड न्यूज़ थी। मार्केट में बुल रन आया, 1,09 तक बिटकॉइन चला गया। तो मींस ऐसे एक ट्रेंड चल रहा होता है मार्केट में, वो ट्रेंड चल रहा होता है अप ट्रेंड, या तो अप ट्रेंड चल रहा होगा, आपको नज़र आ रहा होगा, कोई सपोर्ट ऐसा नहीं बन रहा होगा। अगर उसके अंदर सपोर्ट बन रहा होगा ना, जैसे ये लाइन है ना, इस लाइन को आप उसके अंदर सपोर्ट अप ट्रेंड के अंदर रख सकते हो, ऐसा सपोर्ट बना सकते हो। ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा
कि अब ट्रेंड के अंदर भी आप सपोर्ट बना सकते हो। ये मैंने इसको ट्राई किया है बहुत दफ़ा और बहुत दफ़ा इससे प्रॉफिट भी बनाया है, ठीक है। तो ये चीज़ अब ट्रेंड के अंदर भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलती है, क्योंकि मार्केट भले ऊपर जा रहा है लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो अपने आप को सेव भी तो करेंगी ना, वो अपना प्रॉफिट भी तो निकालेंगी, ये तो नहीं सिर्फ ख़रीदते रहेंगे। वो ये करेंगी, उन्होंने 1 लाख की चीज़ ख़रीदी, यहाँ पे 50,000 की बेच दी, मार्केट को नीचे ले आए, फिर लो प्राइस पे फिर 1 लाख की ख़रीद ली, फिर उन्होंने फिर थोड़ा बहुत गिरा दिया मार्केट को सेल करके, वो अपना थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करके मार्केट को भी ऊपर लेके जाते हैं और अपना भी प्रॉफिट बनाते हैं। तो उसके अंदर आपको ये ऐसे, जैसे ये एक्सटेंड लाइन मैंने ये बनाई है ना, ये वाली लाइन, तो उसके अंदर आपको ये ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेगा। रेजिस्टेंस उसके अंदर आपको मुश्किल मिले, पर सपोर्ट आपको उसके अंदर वीआईपी और बेसिक किस्म का मिल जाएगा, ठीक है। सेम अप ट्रेंड होता है, मार्केट ऊपर जा रही है, बस थोड़ा सा नीचे आ रही है, ज़्यादा नहीं, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है। और सेम चीज़ डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड का भी बैड न्यूज़ आ जाती है, जैसे वर्ल्ड वार हो जाती है, या यूक्रेन रशिया की जंग हो जाती है, इसराइल की जंग, फ़लस्तीन की, या कोई भी मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर कोई बैड न्यूज़ आ जाती है जिससे मार्केट, करेंसी, गोल्ड वगैरह हर चीज़ को ख़तरा होता है, तो लोग वहाँ पे सेल करते हैं। उस टाइम लोग सेल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे लोग सेल करते हैं, बड़ी जो कंपनी होती है वो सेल कर करके फिर वो थोड़ा सा बाई करती हैं प्राइस को, उन्होंने अपना प्रॉफिट बनाना होता है, हमने चलना होता है बड़ी कंपनियों के साथ। हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ट्रिलियन बिलियन हमारे पास नहीं है जो हम मार्केट को उठाएं। ये काम वो करते हैं जिनके पास ट्रिलियन बिलियन डॉलर पड़े होते हैं, वो अपने डॉलर यहाँ पे लगा के फिर मार्केट को थोड़ा ऊपर करके फिर नीचे ले आते हैं, फिर ऊपर करके फिर थोड़ा नीचे ले आते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये एक ट्रेंड हो जाता है डाउन ट्रेंड। सेम इसी तरह बाय और सेम इसी तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब मैं आपको ना चार्ट पे ले जाता हूँ, ठीक है। सिंपली ये चीज़, ये वीडियो बड़ी हो जाएगी पर आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। आपको ये चीज़ किसी ने भी नहीं बताई होगी, मुझे पता है ना, ये चीज़ कोई भी नहीं बताता। सब यहाँ पे मैंने बहुत कोर्सेस किए हैं, बहुत ज़्यादा किए हैं, हर वकार का कोर्स मैंने किया, हुरैरा का, हर किसी का कोर्स मैंने लिया, पर ऐसे बेसिक के साथ ऐसा कोई भी नहीं समझाता जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। सारे बस अपने मंजन बेचने के पीछे, कोर्स बेचने के पीछे। तो ये ओपन हो जाए, मेरे मोबाइल के अंदर तो ये नहीं कर सकता आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सो डेट्स वाई मैं आपको ऐसे बताऊंगा। अब ये ओपन हो जाए, दुआ करो। नेट स्लो है यार, थोड़ा वेट करो, ओपन हो जाएगा। क्या हो गया इसको? यार इसके अंदर ये मसला है, कंप्यूटर के अंदर ये कोडेक्स बहुत मुश्किल से चलता है। आप लोग ये वीडियो स्किप कर देना, ये मैं कट कर लूँगा। नेट स्लो है मेरा बहुत ज़्यादा। चलो ओपन हो गया, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने यहाँ से 1 मिनट का है। अब ये क्या बना हुआ है, मैंने आपको सिखाया ना अप ट्रेंड, ये देखें सेम अप ट्रेंड बना हुआ है। ये देखें यहाँ से पहले मार्केट नीचे आया है, ये देखें यहाँ से ये डाउन ट्रेंड था, नीचे आया, फिर थोड़ी सी बाइंग हुई, फिर नीचे आया, फिर थोड़ी सी बाइंग, और फिर नीचे आया, फिर थोड़ी सी बाइंग, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ पे जब ये नीचे आ गया फिर ये यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, फिर थोड़ा सेल हुआ, फिर ऊपर गया, फिर एक कैंडल सेल का बना, फिर ये यहाँ से ऊपर गया, फिर थोड़ा ये सेल हुआ, और फिर ये ऊपर ऊपर, और फिर सेल, फिर ऊपर। तो ये देखें ट्रेंड चल रहा है, मार्केट हमेशा किसी न किसी ट्रेंड को ही फॉलो करती है, या तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रही होगी, एक दायरे में घूम रही होगी, पर यह नहीं है कि पूरा दिन मार्केट उसी दायरे में घूमती है, कभी उसको ब्रेक करती है 2-3 स्टेप के बाद। तो मार्केट का ये है या तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इन्हीं 3 चीज़ों पे मार्केट चलती है। अब मैंने आपको कहा था ना कि जब मार्केट चल रही हो तो तब भी उसके अंदर
हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अभी यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। लाजमी नहीं है कि हम सिर्फ सीधी मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे, नो। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये चीज़ कोई बता दे तो फिर मुझे बताना कि किसी ने हमें ये बताया था। सी चेक करो, मार्केट यहाँ से, ये देखो यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुए ना, तो हम इस कैंडल पे रखेंगे। ठीक है, क्या हुआ, हमने ये यहाँ से ये आया और ये यहाँ से मार्केट उठी, ये गई, फिर यहाँ से नीचे आई, इस लाइन को टच करके फिर ऊपर, तो ये क्या बन गई हमारी सपोर्ट। ठीक है, फिर ये यहाँ से ऊपर गई, फिर ये इधर से नीचे आई, इससे थोड़ा सा इसने यहाँ से ये ऊपर जा रही है। ठीक है, तो अगर हम इसको, इस कैंडल को नहीं, क्योंकि ये कैंडल भी दूसरा बना हुआ है, तो अगर हम इसको यहाँ पे रखेंगे ना, मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इसको, ये देखो पूरा कैंडल के ऊपर रखता हूँ ना, पिछले कैंडल के ऊपर, तो ये देखो सेम, ये देखो यहाँ से इसने इसको टच किया, ये ऊपर गया, यहाँ से फिर इसने रीटेस्ट किया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये यहाँ आया, यहाँ से इसने इसको टच करके अब ऊपर जा रहा है, तो ये मेरा सपोर्ट लेवल बन गया। अगर मार्केट दोबारा मैं देखता हूँ इस ग्रीन लाइन को आके टच करेगी, तो मैं यहाँ से 1 मिनट के लिए अप की डायरेक्शन की ट्रेड लूँगा और मेरी वो ट्रेड पास जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, समझ आ गई बात। ये हो गया अप ट्रेंड के अंदर आपका सपोर्ट एंड रेजिस्ट, सपोर्ट। ठीक है, और मैं आपको कैंडल कोई दूसरा देखता हूँ जिसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिक बन रहा हो। अच्छा, ये देखें आपके सामने ही जो मैंने आपको उधर पहले सिखाया वो यहाँ पे कैंडल चार्ट में बन रहा है। ये देखें पूरा डाउन ट्रेंड, डाउन आया, 2 कैंडल ग्रीन का बना के फिर डाउन आया, फिर इधर 1-2 कैंडल ग्रीन का बना के फिर डाउन, तो मीन्स कि ये थोड़ा बहुत बाइंग सेलिंग होता रहता है। तो मार्केट किसी न किसी ट्रेंड को लेके चलती रहती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये बिल्कुल ट्रेंड ऐसे चल रहा है, इसके अंदर भी हम अपना क्या नाम है रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। वो देखो कैसे, ये देखो सिंपली ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट है, तो मैं यहाँ पे रखूँगा, और मार्केट ने किधर से रीटेस्ट करके ऊपर गई है, वो इस जगह से, ये देखो इधर से, ये जगह देखिए, इधर से टच करके फिर नीचे गई, फिर यहाँ पे ये टच करके नीचे गई, और अब देखो मार्केट इसी के साथ टच करके वापसी नीचे आ रही है। अब यहाँ पे ना मार्केट अपना रुख चेंज करेगी। ठीक है, ये और यूएसडी का पेयर है, मैं वीडियो तो ये बाद में अपलोड करूँगा, बट अगर मैं अभी इसको अपलोड करूँ ना और आप लोग देखो, तो देखना ये थोड़ी देर अगर हम यहाँ पे रहे ना, तो ये अपना ट्रेंड अब चेंज करेगी, क्योंकि ये इस लाइन के साथ देखो इसने कितनी ज़्यादा ग्रीन रेड कैंडल्स बना दी। ये अब यहाँ पे किधर ना किधर जाके अपना ट्रेंड चेंज करेगी, डाउन का ट्रेंड इसका ख़त्म होगा और यहाँ से बाइंग का ट्रेंड इसका स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर इसने इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी ना, इस लाइन के ऊपर इसने क्लोजिंग दी, तो ये अपना फिर ट्रेंड चेंज करेगी। ठीक है, फिर ये अप डायरेक्शन की ट्रेड लेके जाएगी। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ पीछे कोई मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाए। चलो मैं कोई और पेयर देख लेता हूँ, यूएसडी। इसके अंदर भी देखिए मार्केट अपने उस पे चल रही होती है ना, किसी भी ट्रेंड पे चल रही है। अभी ये ओटीसी मार्केट है, रियल मार्केट भी नहीं है। हमने आपको जो ट्रेड करने के बताऊंगा वो आपको मैं यही बताऊंगा कि आपने रियल मार्केट में करना है। चलो मैं यहाँ से, अच्छा आपने जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना है ना 1 मिनट के अंदर, तो आपने सिंपल अगर ऐसा सीधा सीधा देखना है तो 10 मिनट के कैंडल करना है। ठीक है, ये 10 मिनट के अंदर भी आपको ये बता रहा है कि ये अप डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पे पता क्या करना है, सिंपल आपने यहाँ पे आगे आपने ये पेंसिल के ऊपर मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल लेना है। आप ये जगह देख रहे हो, ये सिंपल 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 सिंपली यहाँ पे आए, ये यहाँ से बार बार मार्केट रीटेस्ट करके ऊपर जा रहे हैं। ये देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, इसको टच किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से ये नीचे आया, इसको टच करके फिर ऊपर गया, और यहाँ नीचे आया थोड़ा सा, इसको ऊपर गया। अब दोबारा अगर ये नीचे आएगा तो हम डाउन की डायरेक्शन की ट्रेड, एक ये भी हो गया। ठीक है, और हम इसके दूसरी तरीके से भी एक्सटेंड करके
यहाँ से मार्केट उठना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो हम ये इसका रेड लेवल और ये इसका बाइंग लेवल ये भी कर सकते हैं। हमारा अप डायरेक्शन में भी, अप ट्रेंड में भी हमारे सपोर्ट बन गया, सिंपल में भी बन गया, ठीक है। और ये सेम ऊपर में कर दूं तो ये इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे गिर रहा है, तो मैं यहाँ पे ऊपर भी एक बना देता हूँ रेजिस्टेंस के आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, ये रेजिस्टेंस बन गया। अब हम चले जाते हैं दोबारा 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर देखा आपको ये सही नज़र आ जाएगा। बार बार इधर आया, इसको टच किया, ऊपर गया, बार बार ये देखें अप ट्रेंड वाले को लाइन को टच करके बार बार यहाँ से ये देखें ये मार्केट इधर टच किया ऊपर, फिर ऊपर से नीचे आया, इधर टच किया ऊपर, फिर इधर नीचे आया, इधर से टच किया ऊपर। अब यहाँ पे मार्केट जिधर भी अगर इसको आके टच करता है तो मैं अगर उसको ये क्या नाम है कैंडल छोटा बनता है और ऐसे विक देता है तो मैं उधर से ग्रीन के लिए एक ट्रेड ले सकता हूँ और मेरी वो विन हो जाएगी सिंपली। इतना सिंपल है सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये आपने ऐसे ट्रायंगल से ड्रा करना है और इसी के ऊपर ट्रेड करनी है। सपोर्ट पे आए, आपने देखना है कि विक कैंडल ऐसी विक बना रहा है जैसे, रुको यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये देखो ये बीच वाले ये वाली आपको नज़र आ रही है। अगर आपकी एक ट्रेड इसमें फेल भी हो जाए ना कि जैसे ये ऊपर से आया इसने ये विक बनाया और फिर ये छोटा सा इसने डोजी ग्रीन कैंडल बनाया, तो आप यहाँ से इसके आपके लिए ट्रेड ले सकते हो। ये ग्रीन बन गया, फिर इसने एक ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी, सिर्फ एक ही दफ़ा लेनी है। टच होने के बाद सिर्फ एक ट्रेड आपने लेनी है। अगर आपकी वो लॉस जा रही है और आप देख रहे हो कि नीचे वाले रेजिस्टेंस लेवल पूरा टूटा नहीं है, अभी तक ब्रेक नहीं किया, तो आपने फिर दोबारा आपने डबल मार्जिन से ट्रेड लेनी है। ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे जैसे ये देखो ये सिंपल इस ग्रीन वाले ने टच किया, ठीक है, यहाँ पे आप डाउन की ट्रेड लेते हैं, आपकी विन हो जाती है। बस एक ट्रेड लेनी है आपने, पहली फर्स्ट ट्रेड जैसे टच होने के बाद जो आप ट्रेड लोगे बस वही ट्रेड होगी। ये नहीं कि आप यहाँ से बोलो अभी नीचे आएगी मैं बार बार नीचे के लेता रहूँ, नो। ठीक है, तो ये देखो फिर ग्रीन बन गई। आपने सिर्फ जैसे ये यहाँ पे टच हुआ आपने फिर डाउन की लेनी है, क्योंकि यहाँ पे सेलर होगा, आपकी डाउन की ट्रेड विन चली जाएगी 1 मिनट की। ठीक है, फिर यहाँ से नीचे आएंगे हम। ठीक है, यहाँ से नीचे आ गया। अब ये मैंने अब ट्रेंड का क्या नाम है वो बनाया था, अब ट्रेंड के लिए कि अब ट्रेंड के अंदर सपोर्ट ही है। अब देखें इस सपोर्ट ने इसको टच किया, इस कैंडल ने किया, इसने किया, इसने नहीं किया, ये ग्रीन बन गया लेकिन ये रेड बना, तो अगली डायरेक्शन में अप की लेता तो मेरी अब पास हो जाती है। ठीक है, और जैसे इधर है ये देखो ये इधर इस लेवल तक नहीं गई लेकिन इसने रिजेक्शन इतना ऊपर जाके क्लोज नीचे हुई, तो यहाँ से मुझे साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे सेलर बहुत है, मैं यहाँ से सेल करता और मेरी ये विन हो जाती। ठीक है, और सिंपली फिर ये यहाँ पे आ जाओ, देखो ये इसके करीब आई कैंडल, पर यहाँ से ये ऊपर चल के जाके ऊपर इतना क्लोज हुई, इतना ऊपर, तो ये मैं यहाँ से बाई की कैंडल पे ट्रेड लेता। लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये जो बीच वाला हिस्सा है ना ये वाला, ठीक है, ओ इसके बीच वाला ओ ये सारा हिस्सा और ये सारा आपने इसमें ट्रेड नहीं लेनी भाई, खुदा को मान के आपने इस चीज़ का वेट करना है। देखो इस रेड कैंडल ने इसको टच किया, यहाँ से फिर ग्रीन कैंडल, आपने सिर्फ टच होने का वेट करना है अपनी सपोर्ट को। जो चीज़ आप सीख रहे हो ना उस चीज़ को पूरा होगी तो तब आपने ट्रेड लेनी है, बाकी तुक्के नहीं लगाने के ये यहाँ से ऊपर चली जाएगी। अगर आप तुक्का लगाओगे तो फिर आप लॉस ही करोगे। सिंपल, आपने मेरे भाई तुक्का नहीं लगाना, आपने सिंपली अपनी ट्रेडिंग करनी है, सीख के करनी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। बाकी ट्रिक्स बहुत ज़्यादा है, मैं वो आपको सिखाऊंगा, लेकिन आपने फ़िलहाल जो ट्रेड करनी है वो आपने सिर्फ इसी पे ही करनी है मेरे भाई। बाकी ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा सारा, क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना पड़ता है,
वो सारा मैं आपको सिखाऊंगा। बट फर्स्ट आपने अभी यही करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबको ये चीज़ें समझ आ गई होगी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, मैंने आपको सारा इसी एक वीडियो में समझा दिया है। आपको समझ इसमें से अगर कुछ भी नहीं आया तो आप मुझे डायरेक्ट सिंपली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि ये चीज़ आपकी इस क्लास में मुझे ये समझ नहीं आया। मेरे जिस जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको खुद रिस्पॉन्स करके खुद वॉइस करूँगा, या आपको जैसे होगा मैं समझा दूँगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारा समझ आ गया होगा। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, आपने ट्रेड कैसे लेनी है। और ट्रेड लेने के लिए आपने सिंपली, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि टाइम आपने यहाँ पे टाइम पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। टाइम इधर आपका टाइम पे सिलेक्ट करना है, ये यहाँ पे मेरे पास कंप्यूटर में, मैंने आपको मोबाइल पे भी बताया था कैसे होगा। यहाँ से आपने स्विच करके टाइमर नहीं करना कभी भी, यहाँ पे आपने टाइम ही करना है जो ऐसे टाइम आ रहा हो, और फर्स्ट वाली ब्रैकेट पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ से आपकी इन्वेस्टमेंट। और जैसे अभी ये देखें, ये अगर ट्रेड यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, ये इसको टच करती है, मैं क्योंकि ये मुझे यहाँ से लग रहा है कि ये यहाँ से नीचे जाएगी, बट पता है क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से ये मार्केट नीचे आई है, फिर नीचे आई है, फिर ये थोड़ा सा ऊपर गई है, लेकिन और ये कितना बड़ा इसने रेड कैंडल बनाया है, ठीक है, कितना बड़ा रेड कैंडल, मीन्स ये इसने देखो इसको क्रॉस कर दिया है, इसने इसको क्रॉस कर दिया ना। तो अब यहाँ पे कुछ लोग होंगे वो इधर से बाई की कैंडल के लिए ट्रेड ले लेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आपने ट्रेड नहीं लेनी। लेकिन मैं देखो आपको ले, अब हम यहाँ पे एक ट्रेड ले लेंगे, डेमो पे लेते ना भाई, क्यों, जब कंफर्म नहीं है तो हम क्यों अपना वो करें, ठीक है। तो यहाँ से मैं अप डायरेक्शन की 2 ट्रेड लगा देता हूँ, ये सिर्फ आपको कंफर्मेशन के लिए कि देखो उसने, ये देखो बाकी कितने छोटे छोटे कैंडल बने, ये नीचे जाएगी, मुझे कंफर्म है कि ये नीचे जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ से कितना सेलर का प्रेशर है, ठीक है। ओ सेल, और तो ये अब ट्रेड नीचे जाएगी, क्योंकि यहाँ से अब लोगों को लग रहा होगा कि बाइंग आएगी, बाइंग आएगी, लेकिन बाइंग नहीं आएगी, ये यहाँ से नीचे जाएगी, ठीक है। ये देखो नीचे जाएगी, पर मैंने ट्रेड ऊपर की लगाई हुई है, बोल रहा नीचे हूँ, तो इसको टेंशन नहीं लेना कि ये जाएगी ही नीचे, क्योंकि यहाँ से देखो ये कितने छोटे कैंडल बनाए, ये छोटा, ये छोटा छोटा, और ये एकदम इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया है, मीन्स कि यहाँ पे सेलर का प्रेशर ज़्यादा है। और अगर ये कैंडल छोटी सी बनती है इतना ना, ये कैंडल, तो ये देखो इस जोन के अंदर ये भी बिल्कुल बिना विक के, इस तरफ बायर का प्रेशर नहीं है, तो ये भी कैंडल डाउन साइड की है, ठीक है। ये देखो डाउन की मैंने ट्रेड लगा दी, और ये भी 100% डाउन ही जाएगी। अब आप बोलोगे, आप तो कह रहे थे कि सपोर्ट पे टच करें, तो सपोर्ट पे आपने ये भी देखना है कि प्रेशर पीछे से क्या है, प्रेशर पीछे से डाउन का है या आपका है। ये कैंडल देखो कितने बड़े सेलर की कैंडल बनी है, मीन्स कितना नीचे आया है। फिर ये भी देखो नीचे बनी है, क्योंकि ये जो ये वाली लाइन थी हमारी, ये ब्लू वाली, ये इसने इसको क्रॉस करके नीचे दी है, इसके ऊपर एंडिंग नहीं थी। सो और दूसरी कैंडल भी इसने रेड बनाई, तो ये वाली कैंडल भी इसने रेड ही बनाना था, क्योंकि इसने इसको क्रॉस कर दिया, रिस्पेक्ट नहीं दी हमारी सपोर्ट को। सो ये हमारी ट्रेड पास हो गई, बाकी 10 सेकंड रह गए, 9, तो ये देखो हमारी ट्रेड यहाँ से पास चली गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं करनी, आपने अभी फिर वेट करना है, जब ये इसको सपोर्ट को आके टच करेगा तो यहाँ से फिर आपने एक ट्रेड करनी है। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इतना वेट नहीं कर सकता। तो आप लोगों ने जब ट्रेड करोगे तो आप लोगों को तो वेट करना पड़ेगा, वेट करोगे तो पैसे बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।